मेरा मानना है कि बीएसपी की जो हार है वो सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं है और एक बहुजन समाज के लिए नहीं, बल्कि ये भारत की लोकतंत्र के अपने आप में एक खतरा है और एक दुखद समाचार है। चूँकि जिस तरह से शोषित वंचितों की आवाज़ बसपा उठाती रही है, बसपा का अपना कार्य करने का शैली रहा है, तो बसपा के कमज़ोर होने से यकीनन लोकतंत्र पे खतरा पड़ेगा। और रही बात 24 की, तो देखिए ये बसपा के नेतृत्व को सोचना पड़ेगा कि बसपा ज़मीन पर कमज़ोर हो चुकी है। कमज़ोर कहने का सेंस मेरा यहाँ पर ये नहीं कि उसका कैडर ख़त्म हो चुका है। कमज़ोर मेरा कहने का सेंस ये है कि बसपा के लोगों में हताशा है, बहुजन समाज के लोगों में हताशा है कि बसपा उसके साथ खड़ी हुई नज़र नहीं आ रही है। तो बसपा का जो जोश खरोश था वो बहुत कमज़ोर पड़ चुका है और बसपा नेतृत्व को ये बार बार सोचना पड़ेगा, वरना 2024 बहुत बड़ा चैलेंज है, मतलब बहुत बड़ा चैलेंज है अपने लिए। हम बहुत किसी को खुश करने के लिए अपनी बात नहीं बोलते हैं, हम बात अपना बहुत जो ज़मीन से जुड़ा हुआ सच है उसको बोलना चाह रहे हैं। तो बसपा के लिए 2024 जो है एक बहुत खतरा है अपने आप में, अपने वजूद को इस्टेब्लिश करने का, दुनिया को यह भी दिखाने का कि बसपा का कैडर उसके साथ हटा हुआ नहीं है। हमारे पास जो अपना स्वाभिमान था, हारने का गम नहीं है, मतलब हारने का गम नहीं है। बसपा अगर चुनाव हार जाए, एक सीट ना मिले, उसका भी बहुत बड़ा गम नहीं है। गम इस बात का है कि हमारा जो अपना वोटिंग परसेंटेज था, जो हमारा कैडर था, वो हमसे अलग हो गया है। तो मतलब बसपा के लिए एक धक्का लगा हुआ है और बहुजन समाज के लोगों में बहुत हताशा है। मतलब बहुजन समाज के लोगों में इसलिए हताशा है, उनको लगता था कि हमारे पुरखों की बनाई हुई पार्टी और हमारी आंखों के सामने मतलब ख़त्म हो रही है। क्योंकि बसपा क्या है, इसकी ताकत उन्होंने 2007 से 2012 के कार्यकाल में देखा है। अब उनकी आंखों के सामने जब ये ख़त्म हो रहा है तो उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रहा है। तो मेरा तो मतलब कोई एक बड़ा बात रखने से पहले मैं तो बस नेतृत्व से सलाह के बजाय भी निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप बसपा को बचाइए। बसपा अगर नहीं रहेगा तो लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा और बहुजन समाज के वजूद को बहुत मतलब तकलीफ़ होने जा रही है। आपने देखा होगा कि बसपा ख़त्म होने के बाद लगातार शेड्यूल कास्ट लोग, शेड्यूल ट्राइब की हत्या होनी शुरू हो चुकी है पूरे देश भर में। ये इस बात का पैमाना है कि हमारे साथ जुल्म ज्यादती बढ़ेगी। और मैं फिर कह रहा हूँ, बसपा ख़त्म हो जाने से बहुत सारे लोग जिनको लगता है कि वो विकल्प बन जाएंगे, मैं पिछली बार भी कहा था और फिर भी कह रहा हूँ कि वो विकल्प इतना आसान नहीं बन पाएंगे। एक पार्टी बनने में आपको पता होगा, आपने एक चैनल खड़ा किया होगा, इस चैनल में आपने बहुत मेहनत किया होगा। एक चैनल छोटा सा खड़ा करने में आपको बहुत मेहनत करना पड़ा होगा, कई सालों की मेहनत आपकी होगी, इसके पीछे लंबे समय की आपकी पढ़ाई होगी ना। तो अगर कोई नया संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रहा है ना, तो उसको बड़ा वक्त लगेगा, बड़ा वक्त लगेगा। और तब तक अगर इंतज़ार किया जाएगा ना तो बहुत देर हो जाएगा। बसपा एक अपना उसका सारा चीज़ बना, उसका स्ट्रक्चर बना हुआ, उसको में बस जान लाने की ज़रूरत है बस। नहीं, एक तरफ कहा जा रहा है, नहीं, मैं उसको गलत तौर पे नहीं देखता हूँ। बहन जी अपनी राजनेता है, देखो राजनीतिक लड़ाई है ना, कंपटीशन है। जैसे आप अगर आगे जाओगे तो आप ये चाहोगे कि हम टॉप पोजीशन पे रहें ना, मतलब आपका चैनल टॉप पोजीशन पे रहे ना। तो बहन जी जो बोली हैं, मैं उसको राजनीतिक स्टेटमेंट देख रहा हूँ। ये बहन जी बिल्कुल चाहे, मैं भी तो, आप भी तो यही चाहते हो कि बहन जी चाहें कि वो सपा का सीएम न बने, उनका खुद का सीएम बने। भाई बहन जी, मैं भी तो चाहूँगा कि यार हमारी नज़र में बसपा का अपना सीएम बने, बसपा का अपना पीएम बने, मैं भी तो चाहता हूँ। तो बहन जी ने जो बोला है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। वो अखिलेश भी तो यही चाहते हैं। अखिलेश नहीं बोलते होंगे अलग चीज़ है, पर अखिलेश भी चाहेंगे सपा का बसपा का सीएम न बने, उनका पार्टी का सीएम बने ना। तो बहन जी को, लेकिन अब ये है कि कहने भर से तो आप हो नहीं जाएगा चीज़ें कि आप कह दो कि आप नहीं चाहते हो कि सपा का सीएम बने। आप ये कहो कि हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी का अपना सीएम बने, हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी का अपना पीएम बने। मतलब बसपा का ये लक्ष्य होना चाहिए। अगर बहन जी को हम पीएम न बना सकते हैं तो बहुजन समाज पार्टी से अगला कोई पीएम बने ना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए ना। तो बहन जी ने जो बोला मैं उसको पॉलिटिकल स्टेट में देखा, उसमें गलत तौर पे मैं नहीं ले रहा हूँ। आपको नहीं लगता अब जो जाति की राजनीति वो खत्म कर दी बीजेपी ने? मुझे ऐसा लगता है कि जाति की राजनीति खत्म इसलिए हो पा रही क्योंकि हमारे समाज के जो नेता हैं ना, वो एक तरह से समझौता कर लिए हैं। समझौता इन द सेंस, उन्हें लगता है कि हम थोड़ा सा लिबरल हो जाएंगे, हम अपनी विचारधारा छोड़ देंगे तो हमको अन्य कम्युनिटी का वोट मिलना शुरू हो जाएगा। लाइक परशुराम का जिस तरह से सपा बसपा के लोगों ने एंट्री किया, ये आप पे बैकफायर किया ना। तो अगर आप सोशल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप जो सोशल इंक्लूजनेस का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको छोड़ दोगे, जो बहुजन विचारधारा अगर आप उसको छोड़ दोगे तो आपका नुकसान होगा। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि आपके पार्टी में ब्राह्मणों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक राजनीतिक पार्टी के लिए टचबिलिटी अनटचबिलिटी के सिद्धांत से नहीं चला जा सकता। राजनीतिक पार्टी में हर जाति हर धर्म के लोग आएंगे, मैं ये मानता हूँ। पर मेरा ये कहना है कि अगर आप बहुजन विचारधारा के साथ समझौता करेंगे तो आपका नुकसान होगा। आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। सपा और बसपा को आरजेडी की इन सब की गलती है कि ये सब जो है ना, ये सब ब्राह्मण तुष्टीकरण को बहुत मजबूत करते हैं। और एक बात मैं और बता रहा हूँ, बसपा के कमज़ोर होने से सपा ज़िंदगी में कभी सीएम नहीं बन पाएगी। मैं आज बोल रहा हूँ आपको, बसपा मजबूत रहेगी तभी सपा का भी सीएम बन पाएगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
इस बार जो बसपा सपा का वोट परसेंटेज था खूब बढ़ा ना, मतलब पिछली बार से 10% बढ़ा। हमारा वोट परसेंट पिछली बार से 10% घटा। इसका मतलब हमारा वोटिंग जो था, जो ये जो मीडिया नैरेटिव बना रहे हैं, सपा के लोग भी बना रहे हैं कि हमारा वोट बीजेपी की तरफ गया, सच्चाई है कि हमारा बहुत बड़ा वोट सपा की तरफ गया। हमारे कम्युनिटी का बहुत बड़ा वोट सपा की तरफ गया। इसके बावजूद सपा नहीं हरा पाई। अगर यही, और हमारा बहुत बड़ा वोट बीजेपी की तरफ भी गया, ये भी बहुत सच्चाई है। लेकिन अगर जो है बसपा अपना कैडर वोट अपनी तरफ रोक ली होती ना, हमारा कैडर वोट जो बीजेपी की तरफ जा रहा है, अगर वो बसपा रोक ली होती ना, तो अखिलेश अपने आप मतलब उनका वोट परसेंटेज बढ़ जाता, वो अपने आप सीएम बन जाते। तो बसपा का खड़ा होना, बसपा का जिंदा रहना लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। मैं यहाँ पर असदुर ओवैसी के बात से सहमत हूँ, जिन्होंने बोला कि बसपा का कमज़ोर होना लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं आज बोल रहा हूँ बसपा का कमज़ोर होना लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि बहुजन समाज की अपनी एक पार्टी होनी चाहिए और ये बसपा ही कर सकता है। बसपा को खड़ा होना पड़ेगा। समाज की तो तमाम पार्टियां हैं। नहीं, बहुजन समाज की तमाम पार्टियां मेरे इन द सेंस जो स्टेब्लिश हैं, जो मेन स्ट्रीम में हैं, जो रूल कर चुकी हैं, जो ये बता सकती हैं कि हम रूल कर सकते हैं। लाइक आपको अगर देखा जाएंगे कि अभी भी बसपा इतनी कमज़ोर होने के बावजूद भी, अगर आप बहुजन समाज की किसी और भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें जो खुल के फुले पेरियार साहू इन सब की बात करती है, कोई और आपके सामने आएगा तो आप यही कहोगे अगर बसपा ही हमारा विकल्प है। मानते हैं ना, इसलिए मानते हैं क्योंकि बसपा एक विकल्प रही है। बसपा विकल्प है, बसपा ने प्रूफ किया है। बाकी और पार्टियों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। अगर आपका क्या नाम इशारा डायरेक्ट चंद्रशेखर भाई के लिए और किसी के लिए भी है, मैं चंद्रशेखर भाई के भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ वो भी आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ, पर वो मतलब एक चीज़ है कि पार्टी खड़ा करने के लिए आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उस स्ट्रेटजी पे अगर आप अमल नहीं करेंगे ना, तो सोशल एक्टिविज्म से पार्टी नहीं खड़ी होती है। जब बहुजन राजनीति की उत्तर भारत में बात की जा रही है, जैसे गिरावट हो रही है, तो अभी स्टालिन का नाम लिया जा रहा है। जी जी, उनकी राजनीति को कैसे देखते हैं? जी नहीं, स्टालिन की राजनीति अगर आप बीजेपी के खिलाफ देखते हैं, मतलब बीजेपी है वहाँ पे, तो स्टालिन की राजनीति को मैं काफ़ी हद तक अच्छा देखता हूँ। लेकिन स्टालिन की राजनीति अभी वो चीज़ नहीं है जो शेड्यूल कास्ट, जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटी के लोग हैं। मतलब स्टालिन चूँकि ओबीसी कम्युनिटी सोशल जस्टिस के लिए उनका काम अच्छा हो सकता है, पर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उनका काम अभी अनुकूल नहीं है हमारे। मतलब वो सोशल जस्टिस का एक बड़ा पैमाना वो नहीं क्रिएट कर पाए हैं जिससे लोग उम्मीद करते हैं। तो स्टालिन एक अच्छे चेहरे हो सकते हैं, स्टालिन एक अच्छा नाम हो सकता है, एक अच्छा काम भी है स्टालिन ने प्रूफ किया और मैं उनको बहुत दिल से इज्जत करता हूँ, मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है। पर वो एक मतलब जो अगर आप उस विकल्प की बात करेंगे जो शेड्यूल कास्ट चाहता है, जो नरेशन चाहता है शेड्यूल कास्ट, वो नहीं है स्टालिन। नहीं, कहा जाता उत्तर भारत की पार्टियां स्टालिन से कुछ सीखे। हाँ नहीं, मतलब नहीं बिल्कुल मैं एकदम कहता हूँ सीखने की ज़रूरत है। और केवल स्टालिन से नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि साउथ इंडिया के जो वर्किंग स्टाइल है, साउथ इंडिया का जो प्रोग्रेस है, उससे भी सीखना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर की जब बात करेंगे, व्हाट पथ टू सैल्वेशन एक राइटिंग है बाबा साहब, उसमें बाबा साहब लिखते हैं कि जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो कई मायने में नॉर्थ इंडिया के लोगों से बहुत आगे हैं, बहुत प्रोग्रेसिव है। उनकी जो सोच है बहुत रेशनल है, उनका जो सोच है मॉडर्न है, उनकी जो प्रोग्रेसिव कैरेक्टर है वो हमसे बहुत आगे है। तो हमें बिल्कुल साउथ इंडिया से पूरा सीखना चाहिए। रही बात आप स्टालिन की जो बात करें, उनके पॉलिटिक्स करने की बात, ये मानिए कि स्टालिन को लोग परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, पर स्टालिन ने उस चीज़ को प्रूव किया है। उन्होंने लोगों को लेके चला है, अपना एक गवर्नमेंट बनाई है। पर अभी भी स्टालिन सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को प्रूफ नहीं कर पाए हैं। लाइक अगर उनके पूरे मंत्रालय की बात की जाएगी, सिर्फ 2 शेड्यूल कास्ट मंत्री हैं, तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। मतलब अगर आप सोशल जस्टिस की बात करते हो तो आबादी के हिसाब से आपको भागीदारी देनी पड़ेगी। अभी भी आपके क्या नाम है कि तमिलनाडु में बहुत सारे वॉल ऑफ कास्ट बने हुए हैं, मेरे जाति की दीवारें बनी हुई हैं, उनको तोड़ना पड़ेगा। स्टालिन वो नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, तो अभी बहुत पीछे, बहुत कुछ करना बाकी है। मतलब स्टालिन एक अच्छे व्यक्ति हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि स्टालिन परिपक्वता को टच कर ले। उनको काम करना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ प्रूफ करना पड़ेगा। जो चीज़ शेड्यूल कास्ट चाहता है, जो वहाँ का शेड्यूल ट्राइब चाहता है, उसके कंसर्न को समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि स्टालिन साहब को सोचना पड़ेगा। स्टालिन साहब को शेड्यूल कास्ट अम्बेडकराइट लोगों से मिलना चाहिए, उनका दर्द समझना चाहिए, उसके दर्द को ले जा करके आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ सोशल जस्टिस बता देने से शेड्यूल कास्ट लोगों को भला नहीं होता, चूँकि हमारी लड़ाई सिर्फ भागीदारी की नहीं है। हमारी लड़ाई इस बात के लिए कि हमारे साथ जातिवाद होता है, हमारी लड़ाई इस बात के लिए कि हमारे साथ छुआछूत होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तेज प्रताप यादव ओबीसी है ना, आरजेडी जो है बहुत सारी भागीदारी की बात करती है, सोशल जस्टिस की बात करती है। लालू यादव जी ने काफ़ी हद तक जो है सोशल जस्टिस को मेंटेन भी किया था, पर उनका लड़का शेड्यूल कास्ट के घर जाके खाना खा रहा है और उसको दिखा रहा है कि हमें एहसान कर रहे हैं। तो मतलब आपका प्रोग्रेसिवनेस, आपका सोशल जस्टिस कहाँ गया? इसका मतलब आपकी जो सोशल जस्टिस की लड़ाई है वो सिर्फ भागीदारी के, पर हमारी जो लड़ाई है वो हमारी लड़ाई जातिवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई सेल्फ कॉन्फिडेंस की है। और एक बात और भी कहना चाह रहा हूँ, जो पेरियार साहब थे, पेरियार साहब ने एक जो मूवमेंट चलाया था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, उस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को समझना पड़ेगा स्टालिन साहब को। तो जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से जोड़ना पड़ेगा।
वो उनको कवायद एक जरूरी है। आखिरी सवाल, 2024 के चुनाव में बीएसपी कहाँ खड़ी है? मुझे लगता है अगर आज के दौर की बात की जाए कि बीएसपी बहुत पिछले पायदान पे खड़ी है। बीएसपी के पास अवसर है कड़ा करने के लिए। मतलब ये नहीं कर रहा हूँ, अभी भी बीएसपी के 8 राज्यों में विधायक हैं बीएसपी के। अभी भी बीएसपी कमज़ोर नहीं है। बीएसपी की बहुत सारी म्यूनसिपैलिटीज़ है। आप तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में बीएसपी के जो भी म्यूनसिपैलिटीज़ के मेंबर हैं बीएसपी की, बात ये नहीं, बात ये है कि बीएसपी के लोगों में, बार बार बोल रहा हूँ कि बीएसपी के लोगों का कैडर से ज़्यादा बीएसपी के लोगों में, कार्यकर्ताओं में जो और उनके जो निचले लेवल के पदाधिकारी हैं, उनके लोगों में ना उनका जोश खत्म हो गया है। उनको लगता है कि यार हम मार्केट में फिट नहीं बैठ रहे हैं अपने आप को। उसको खड़ा करने का 2-3 तरीका है, और 2-3 तरीका में कुछ नया करने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बीएसपी में मैं लास्ट टाइम ही बोला था, बीएसपी को समीक्षा की नहीं, बीएसपी को एक्शन की ज़रूरत है। अभी क्या होना चाहिए? राजस्थान में चुनाव होने जा रहा, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने जा रहा, मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा। बसपा इन 3 राज्यों में जम के काम करते हैं। लाइक 5% वोट परसेंट है राजस्थान में आपका ना, आप इस बार उसको 10% वोट परसेंट कर दो। आपका 6 सीट था ना, आप इस बार उसको 12 सीट कर दो, आपकी पार्टी अपने आप खड़ी हो जाएगी।